हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो देखिए दोस्तों, अपना आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम बायोलॉजी का पेपर हो चुका है, जिसका अपन आज पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी का पेपर बहुत ही शानदार रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे उनसे बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको मिला है, ऐसा पेपर को देखकर लगा है। तो देखिए, जैसे कि कल तो किसी कारण से मैं सॉल्यूशन नहीं करवा पाया, क्योंकि कल परिवार में किसी का एग्ज़ाम था तो जयपुर गया हुआ था और रात को लेट आ गया। तो अभी सुबह ही किसी से पेपर लिया है और अब आपको ये सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो देखिए, बायोलॉजी के तो लगभग क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा जो अपने साइको के क्वेश्चन है वह आप श्योर न माने, वह आप ट्राई कर सकते हैं, अन्य जगह भी देख सकते हैं, फिर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो एक तो पेपर होने के पश्चात प्रत्येक स्टूडेंट जो है वह अपने सॉल्यूशन ज़रूर बताएगा कि सर मेरे इतने मन रहे, ताकि अंदाजन एक जो कट ऑफ होती है उसका आइडिया लग सके। इससे पहले जो जीके का जो पेपर हुआ था उसके अंदर 40% अपने को लाना ज़रूरी था। तो 40% के हिसाब से अगर अपन देखें तो 30 नंबर तो कम से कम अपने आने ही चाहिए। 30 नंबर तो कम से कम आने चाहिए, तभी अपना ये सेकंड पेपर जो होगा वह मान्य होगा। अब इसमें देखिए, चालू करते हैं सीधा क्वेश्चनों को। ये देखिए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दोनों दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है। ये वैसे तो साइको का क्वेश्चन है, लेकिन पहला ही क्वेश्चन है तो देखो, अब मेरे हिसाब से साइको क्वेश्चन बताऊंगा तो, और आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा 4, रूढ़िबद्ध अनुदेशन। दूसरा है मध्य प्रवेश का उदाहरण है, यानी कि मीजोगेमी का उदाहरण है, अपने को यहाँ पर पूछा है। मीजोगेमी विशेषता है कुकुर बिटेसी जो कुल होता है उसकी, तो कुकुर बिटा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन कार्य है। विभेदन कार्य, तो देखिए इसके अंदर प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का भी होता है और न्यूमेरिकल अपर्चर का भी होता है। तो इसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन है ना वह राइट हो जाएगा। चौथा देखिए, फाइलेरेसिस का कारक है। फाइलेरेसिस यानी कि जो एलिफेंटाइसिस होता है तो बुचेरियाई ब्रैंकोप्टाई हो जाएगा। टीनिया के परिपक्व प्रोग्लोटिड में अंडवाहिनी और पित्तक वाहिनी की संधि पर एक छोटा गोलकक्ष निर्मित होता है, क्या कहलाता है। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था जब टीनिया का वीडियो डाला था एमसीक्यू का, तो इसे कहते हैं ऊ टाइप के नाम से जानते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये देखिए साइको का क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक संप्रेषण चक्र से संबंधित नहीं है। संप्रेषण, तो देखिए इस भैया ने यहाँ संज्ञान कर रखा है भाई, थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए, भारत की कौन सी झील में विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह लोकतक झील होती है। चौथा ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए, डिम्बोत्सर्ग के पश्चात ग्राफीन पुट्टिका परिवर्तित हो जाती है ओव्यूलेशन के पश्चात, तो वह कार्पस ल्यूटियम में हो जाती है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है कि दो पास पास स्थित कोशिकाओं ए व बी में कोशिका ए में परासरण विभव 20 बार और दाब विभव 10 बार है, जबकि बी में परासरण विभव 16 बार है और दाब विभव 4 बार है। तो प्रवाह की दिशा पूछिए तो वो होगी कोशिका ए से बी की ओर, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर, प्रोक्सीमेट तथा अल्टीमेट दो प्रकार है। तो यह है व्यवहार को समझने के।
12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन का प्रकार पियाजे द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? तो संवेदी हो जाएगा, गत्यात्मक। आगे देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछा अपने से, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोडोसोल वाला। 14वां जो है, ओएल निमंजन लेंस के न्यूमेरिकल अपर्चर का मान व्यवहार में होता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा जाएगा 0.05। 15वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है पूछा है, यहाँ पर नहीं है। तो साइलोप्सिडा में जड़ें उपस्थित होती है, ए ऑप्शन जो होगा वह इसका आंसर होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर दीजिए भाई। तो एग्ज़ाम वगैरह भी हो चुकी है और जो क्वेश्चन वगैरह आपको मैटर दिया था उसका बहुत फ़ायदा भी मिला आप लोगों को। तो देखिए, कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% निम्नलिखित में से पाया जाता है? तो ये जंगल में पाया जाता है। मोनार्क व वाइसरॉय तितली एक उदाहरण है, मिमिक्री का उदाहरण होती है। एक मछुआरा 50 मछलियों में से प्रत्येक का वजन कर रहा है, उनका औसत वजन 50 ग्राम और मानक विचलन 2.5 ग्राम है। बाद में यह पाया गया कि पैमाने को गलत तरीके में रखा गया है, हमेशा प्रत्येक मछली के वजन में 2.5 ग्राम की कमी दर्ज की गई थी। मछलियों का माध्य और मानक विचलन नॉर्मल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट आंसर राइट होगा। एनेलिडा के लक्षणों का सही समुच्चय कौन सा है? तो एनेलिडा के लक्षण अगर अपन देखें तो इसका हो जाएगा द्विपार्श्व सम्मित, सिलोम उपस्थित और खंडी भवन उपस्थित, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 की अपन चर्चा करते हैं। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो व्यवहारवाद तो वाटसन का है भाई, सबको पता होगा। अनुकूल परिस्थितियों में अवपंक कवक द्वारा बनाया गया समुच्चय क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम कहलाता है। आगे देखिए 22 नंबर, कुछ एंजाइम के प्रोटीन भाग को सहकारक बंधे होते हैं, प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? प्रोटीन भाग एपो एंजाइम होता है। 23 देखिए, सतह से वायुमंडल के शिखर तक के वायु स्तंभ में ओजोन की जो मोटाई वो हमेशा डोप्सन यूनिट में मापते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा नहीं है? तो ये जन्मजात तो वैक्सीन जन्मजात नहीं होती है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 25 नंबर, चाय में रेड रस्ट होता है, तो चाय में क्या होता है? एल्गी होता है, तो ये भूरे सेवाल, थर्ड ऑप्शन राइट होगा इसका। मेंडल के द्वारा मटर के पादप की कितनी तद्भुत प्रजातियों का चयन किया है? ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा आपको डाउट लगा होगा इस क्वेश्चन में, कईयों ने आंसर 7 किया होगा, लेकिन 7 तो विपर्यासी लक्षण होते हैं, ध्यान रखना। तो उसके डबल कर लीजिए अपने, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 14 आंसर आएगा इसका। गैसीय क्रोमेटोग्राफी में किस गैस का उपयोग तो हाइड्रोजन का करते हैं? ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लसिका भंग होता है? तो वो होता है अपेंडिक्स, फर्स्ट ऑप्शन परिसेसिका। पेरिडर्म में शामिल होता है, तो पेरिडर्म जो होती है उसमें कोरकेम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 30, निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो 2,4-D होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद नहीं होता है? गोल्जी उपकरण। बहुआदिदारिक संवहनपुल पाए जाते हैं, मोनोकोट रूट में पाए जाते हैं। पुष्पीय पौधों में कार्यात्मक मेगास्पोर विकसित होता है, तो वो भ्रूणकोष, एम्ब्रियो शेक। 34 नंबर देखिए, जीन अन्योन्यकरण जिसमें एक जीन अयुग्म विकल्पी जीन का प्रभाव मास्क कर देती है कहलाती है? तो एपिस्टेटिस कहलाती है, यानी कि प्रबलता। डीएनए को देखते हुए शोधकर्ता, तो इसका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36,
निम्नलिखित में से कौन सी आसुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो वह रटकर सीखना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इको आर फर्स्ट का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है इकोलाई RY13। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा इसका। आगे देखिए, संयुग्म का अपने को चयन करना है, तो इसका आंसर ये मिश्रित ठोस रम यानी कि लाइकोपोडियम सरनम, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 39, फ्लोएम उत्तक का कौन सा अवयव मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है? तो वो होता है फ्लोएम फाइबर यानी कि रेसे। आगे देखिए 40 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की आधारभूत मान्यता नहीं है? तो इसमें फर्स्ट सही माना गया है भाई। वर्गकों की वर्गीकृत व्यवस्था क्या कहलाती है? वर्गीकृत व्यवस्था कहलाती है हेरार्ची यानी कि पदानुक्रम। आगे देखिए 42, निम्नलिखित में से मछली में पृष्ठीय पंखचूसक में रूपांतरित होते हैं? तो इक्केनीस होगा, थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का प्रकार नहीं है? तो होगा पशु निर्मितवाद। आगे देखिए, मानव में परजीवी के रूप में एस्केरिस लार्वा का अंतिम व चौथा निर्मोचन होता है? तो वह आंत में होता है। बारंबारता बटन के आलेख के निरूपण को कहा जाता है? तो वो स्केटर आरेख कहते हैं। 46, परागनली के एक केंद्रक तथा अंडाणु के द्वितीय केंद्रक के संलयन द्वारा विकसित होता है? तो वो तो क्या होता है भाई विकसित? भ्रूण पोष होता है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। यदि होलोटाइप अनुपलब्ध हो तो मूल सामग्री से चयनित नमूना प्रारूप क्या कहलाएगा? लेक्टोटाइप कहलाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके अंदर। वृत्त चित्र या पाई चित्र बनाने के वृत्त का क्षेत्रफल नॉर्मल सा है πr²। कई क्वेश्चन तो देखो काफ़ी इजी आए हैं और कई क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड भी दिया है, जो यूजी पीजी के जो क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है? तो इम्प्रिंटिंग होगा, अध्यंकन। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरविक अम्ल, देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। स्तनधारी की वे कोशिकाएं जो डेंटाइन का स्त्राव करती है ओडोंटोब्लास्ट होती है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोर होता है? तो वो डिप्लॉइड होता है भाई, द्विगुणित होगा, चौथी थर्ड ऑप्शन राइट होगा इसका, डिप्लॉइड, थर्ड। 53, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित होता है? तो प्लेसेंटा द्वारा एस्ट्रोजन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ग्लिसन का संपुट पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। आगे देखिए 55, मानव हृदय में त्रिवलनी कपाट तो दायालिंद और दायानिलय के मध्य होता है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो क्रोमेटिन पदार्थ जो अत्यधिक संघनित अवस्था में होता है, यूक्रोमेटिन, नहीं, सत्य पूछा है, न्यूक्लियोसोम, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। आगे देखिए, प्रतिफली बीजों की संख्या पर दर्ज निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका बतानी है अपने को यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 27। मनुष्य के वृक्कों में रेनिन मुख्यतः किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर जो सेल्स होती है ना, उनके द्वारा होता है, चौथा ऑप्शन राइट होगा। अपूर्ण प्रभाविता की घटना सर्वप्रथम कार्ल कोरिन्स के द्वारा हुई थी। आगे देखिए 60 नंबर, फेरेटिमा में फेओसोम क्या होते हैं? लेंस है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूचना क्रियाविधि मॉडल से संबंधित नहीं है? तो इसका चौथा ऑप्शन राइट माना गया है भाई, समाज के साथ संबंधों पर बल देने के लिए। मानव में अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है? प्राथमिक डिंबाणु कोशिका अवस्था, द्वितीयक डिंबाणु कोशिका अवस्था में, ग्राफीन पुट्टिका अवस्था, फर्स्ट राइट होगा इसका, प्राथमिक डिंबाणु कोशिका अवस्था। 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है? तो हो जाएगा क्रिएशन, सर्जना। ये देखिए 62 वाला जो क्वेश्चन है ना, मानव में अंडाशय से अंडाणु मुक्त होते हैं,
तो इसमें द्वितीयक डिंबाणु कोशिका अवस्था थर्ड भी सही हो सकता है इसका दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर। अब आरपीसी पर डिपेंड करता है क्या माने, ये थोड़ा सा डाउट में ही है। आगे देखिए 64 एचडीएस पेज में प्रोटीन का प्रतिदर्श सर्वप्रथम, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा आपके। आगे देखिए फिर 65 केडहेरिन होते हैं, तो ये न्यूरल कोशिका आसंजन अणु होते हैं, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। शिक्षा क्षेत्र में प्रणाली उपागम के अंतर्गत अनुदेशनात्मक प्रणाली में अदा पक्ष में कौन सा तत्व शामिल होता है, तो पाठ्य वस्तु होगा सेकंड ऑप्शन। क्लेब बंधन पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में देखिए 68 निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है, तो विकास क्षतिपूरक होता है, थर्ड ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला ग्लूटारेल्डिहाइड होता है, तो वह क्या होता है, फिक्सेटिव होता है भाई, सेकंड ऑप्शन जो है ना बंधक स्थिरक, वह राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, अध्ययन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक है वह है कॉनराड लॉरेंज। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। धान अच्छी तरह से पनपता है, तो जो क्ले टू क्ले सोइल होती है यानी कि मृतिका से मृतिका दोमट, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। चूजे में भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य, ये देखिए कल परसों ये वीडियो में जो मॉडल पेपर दिया था उसमें क्वेश्चन था सेम टू सेम, ये होता है एलेंटोइस। बहुलक क्या होते हैं, डाटा सेट में सर्वाधिक बार उपस्थित चर का मान होते हैं, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आपको 9 मॉडल पेपर करवाए थे और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद हुए हैं, अगर नहीं हुए तो आप देख लेना चाहिए उनको। कई क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे के ऐसे उठे हुए हैं उनसे, और जो मोस्ट क्वेश्चन टॉपिक के करवाए हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं। इसलिए जिस भी स्टूडेंट ने चैनल से जुड़कर पढ़ाई की है मेरे ख्याल से तो वह फ़ायदेमंद है, और अगले की सोच है भाई, क्योंकि 100% मैटर तो शायद ही कोई चैनल होगा जो आपको दे पाएगा, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश की उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिला है, इसकी खुशी है। आगे देखिए फिर 75 नंबर देखिए, मानव नेत्र की शलाका कोशिकाओं में पाया जाने वाला रोडोप्सिन है। गिब्बन चिंपैंजी गोरिल्लाओं की समूह में रखा गया है कैटाराइना, सेकंड ऑप्शन होगा। 77 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंगलर व प्रेंटल वर्गीकरण प्रणाली का अवगुण है, तो इसमें द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री के बाद रखा जाता है। चाय के पौधे के शीर्षस्थ कलिकाएं जो व्यापारिक रूप से सर्वाधिक मूल्यवान होती है गोल्डन टिप्स होती है। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित क्या करता है, अक्षांश करता है। ये देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान द्विसंयोजक का निर्माण जाइगोटीन में होता है। पोषक समृद्धिकरण के कारण झील का प्राकृतिक काल प्रबंधन यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण होता है। कई क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल थे, ये देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन अजैविक कारक नहीं है, तो पादप होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक बीजांड का प्रतिनिधित्व करता है, घोड़े की नाल। ये हर बार घोड़े की नाल से क्वेश्चन आता है, जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन उठता है यही आता है, एम्पीट्रोपस होगा ये ऑप्शन। पेपर बहुत अच्छा था और लोगों का अच्छा पेपर भी हुआ है, लेकिन अब दिक्कत कहाँ आएगी, कईयों के वो 40% वाले लपड़े में अटक जाएंगे भाई। फर्स्ट पेपर में 40 नहीं बनेंगे, अगर बन जाएंगे तो देखो थोड़ी सी सीटें भी अपनी कम है, तो उस कारण से भी कईयों के साथ गलत हो सकता है। लेकिन पेपर जो था वह आपका न तो ज़्यादा अपन हार्ड मान सकते, ना इजी एवरेज पेपर अपन मान सकते हैं। नॉर्मल पेपर अपना जीके का था, इस अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो लगभग 280 के लगभग अपन मान सकते हैं। 270-80 के लगभग अगर कोई स्टूडेंट पहुंच रहा है तो वह सिलेक्शन की सोच सकता है। हाँ 260 तक तो कोई मेरे ख्याल से
नहीं होगा, 70 या लास्ट 80 तक अपन मान सकते हैं, 270-80 तक मेरिट जाने की संभावना रहेगी। और देखिए अभी क्या होता है, आरपीसी पर डिपेंडेड है सब कुछ। तो देखिए फिर 81 कॉलम फर्स्ट में दिए गए, कॉलम सेकंड को करना है, तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम वाली है, तो फिल्म पट्टियाँ हो जाएगी। भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजाति है अकोनिटम फोरेक्स हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए अरस्तु की लालटेन, क्या शानदार क्वेश्चन आया है, तो एकाइनोडिया। यदि आप अपने नमूने की स्थलाकृति 3D में चाहते हैं तो 3D के लिए प्रतिदीप्ति माइक्रोस्कोपी होती है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 90 निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत स्तर नहीं है, नैतिक यथार्थता। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना चूजे की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली नहीं है, तो प्लेसेंटा नहीं है भाई। 92 देख लीजिए, निम्नलिखित में से आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक द्वारा किसे अलग किया जाता है, तो घुलनशील प्रोटीन और एंजाइम दोनों को, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 93 ओबेलिया का लार्वा है, देख लीजिए ऐसा का ऐसा क्वेश्चन करवाया था और पूछ लिया, प्लानुला होता है। चिकनी पेशियों के पेशी तंतु कैसे होते हैं, अरेखित अनैच्छिक। इनसे जी क्वेश्चन क्या पूछेंगे भैया आपसे, फर्स्ट ग्रेड का नाम बड़ा है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन अब या तो अपना सब्जेक्ट होता है इसलिए इजी लगते हैं भाई, ये भी एक फैक्ट रहता है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है फर्स्ट ग्रेड का पेपर अगर आप लोग देते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी एक फ्री माइंड होकर पेपर दिया जाता है। तो देखिए निम्नलिखित में इसको सुमेलित करना है, तो इसके अंदर भी अपन मानेंगे सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट होगा, आप मिलान कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित पूछा है, तो संश्लेषित तो ये 3 तो कृत्रिम है, ये हो जाएगा निडोल एसिटिक एसिड। आगे देखिए भाई 21 नंबर का देखिए, 21 नंबर की अपन बात करते हैं, 97 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो सिस्टेमा नेचुरी बॉर्थम द्वारा लिखी गई थी, ये गलत है। उस टेक्निक का नाम बताइए जिसका उपयोग टमाटर की सेल्फ आयु को बढ़ाने के लिए है, तो एंटेसिस टेक्निक होती है ये। आगे देखिए यूफोरबिया में कौन सा पुष्पक्रम होता है, तो साइथियम होता है। पीनियल ग्रंथि द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन स्त्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड, तो लाइकेन होता है भाई। क्वेश्चन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन तो, और मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन को तो देखते ही खुश हो गए होंगे, वाह क्या क्वेश्चन आया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का पेपर में कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये लगभग सबके सही होते हैं, ये तो मेरिट को बढ़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कोर्लोइड जड़ में सेवाल क्षेत्र होता है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। लंगन इंजुएशन का सही क्रम प्रवास आस्थापन एकत्रीकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रकाशीय शोषण, तो प्रोक्सीसोम होता है भाई इसका। 105 उच्च उर्वरता उच्च वृद्धि दर और छोटे शरीर के आकार वाली प्रजातियां आमतौर पर होती है, तो आर चयनित प्रजातियां होती है। ड्रोसोफिला में प्राप्त हीट शॉक जीन जिसे तंबाकू पादप में स्थापित किया गया है, HSP70 होगा। आगे देखिए ये 107 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ओजोन की क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से संलग्न, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। डीएनए को काटने वाला ये देख लीजिए नॉर्मल सा क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एक जीवाणु अन्य जीवों द्वारा संश्लेषित कार्बन अणुओं पर जीवित रहता है, इन अणुओं पर कार्बन व ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर रहता है, उपयुक्त पद दे, चौथा ऑप्शन राइट है भैया इसमें, कीमो हेट्रोट्रोपस। द्विगुणित जीव में क्रॉसिंग ओवर के लिए जिम्मेदार होता है, तो रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्संयोजन। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम, ये बच्चों वाला क्वेश्चन लाल प्रकाश में होता है। आगे देखिए 113
संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकीर्णन की डिग्री का कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पथ में स्थित परमाणु की संख्या व द्रव्यमान का। मनुष्य के परिवर्धन के दौरान बनने वाले कोरक को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरक पुट्टी। केल्विन चक्र के कौन से चरण में एटीपी का उपयोग होता है? तो पुनर्जनन अपचयन दोनों में होता है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, मानव भ्रूण के फेफड़ों के फाइब्रोब्लास्ट से प्राप्त कोशिका लाइन है MRC5। बीटी एंडोटॉक्सिन क्राइफर्स्ट निम्न में से किसके खिलाफ सक्रिय होता है? लेपिडोप्टेरन्स। आगे देखिए, फिर जब कोई प्राणी एक अन्य संबंधित प्राणी को प्रजनन बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के प्रजनन विशेषाधिकार का त्याग करता है तो उसे क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव ब्रूड कहते हैं, यानी सहकारी समूह कहते हैं। वह प्राथमिक रणनीति जिसमें संभावित रूप से आक्रामक साथी अथवा अन्य व्यक्ति को भोजन प्रस्तुत कर लुभाने का प्रयास किया जाता है उसे कोर्टशिप फीडिंग कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, 120 निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक सामवेगिक बुद्धि संबंधी अनुसंधानों से जुड़े हुए नहीं है? तो IP पावलोव होगा। ऊपरी अधिचर्म में मोटर कोशिकाएं पाई जाती है तो वह एक बीजपत्री में होती है। यहाँ पर मक्का दे रखा है, मक्का की पत्ती। 122 निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? नार्सिसिज्म। और आप देख लेना भाई, इसके अंदर या तो थर्ड होगा या 4 होगा। नार्सिसिज्म में तो आत्म प्रेम, किशोर अवस्था में आत्म प्रेम होता है क्या? श्योर नहीं है भाई, इसमें तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, आप देख लेना इसको। आगे देखिए, फिर अपने भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? 10 है। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका पेक्टिन की होती है, पेक्टिक पदार्थ। एक पूर्ण शक्त कोशिका जो पूरे जीव को बनाने में सक्षम होती है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कपास के रेशे कपास के पौधे किस भाग से होता है? तो बीज सतह या बीज आवरण से होते हैं। ये क्वेश्चनों को देखकर मॉडल पेपर याद आ रहे होंगे। तब तो कमेंट करते थे कि सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड बढ़ाइए क्वेश्चनों का। बढ़ गया ना स्टैंडर्ड, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उठे हैं, लाइन भी चेंज नहीं हुई है। आगे देखिए, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में 1 मोल नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए कितने मोल एटीपी की आवश्यकता होती है? 16 की होती है। निम्न में से कौन सघन नियमित संयोजक उत्तक है? तो वह टेंडन होता है। कौल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था की आयु 12 से 14 वर्ष। सामान्य श्वसन के दौरान निश्वसित या निश्वासी आयतन क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम। रक्त वाहिका में पाई जाने वाली उपकला जो होती है वह सल्की उपकला होती है। थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस प्रकार को परागणक की आवश्यकता होती है लेकिन परिणाम आनुवंशिक रूप से ऑटोगोमी के समान होता है? तो वह जियोटोनोगेमी यानी कि सजातीय पुष्पी परागण होता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा। युक्त कोशियम दल्लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं तो किसकी विशेषता होती है? ये एस्टेरेसी की होती है। चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर टेक्निक का प्रकार नहीं है? व्यवहार टेक्निक। पारितंत्रों के समुच्चय को तो बायोम कहते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जैविकता की स्वस्थानीय संरक्षण टेक्निक नहीं है? तो बोटेनिकल गार्डन नहीं है। आगे देखिए, फिर 137 निम्नलिखित में से किस कुल में लोडिक्यूल पाए जाते हैं? तो होता है पोएसी। फर्स्ट ऑप्शन। तिलचट्टे के संयुक्त नेत्रों के नीचे सिर के पार्श्व भागों का निर्माण करते हैं। एपिक्रेनियम करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। उभयलिंगी फूलों में एंड्रोशियम से पहले गायनोसियम की परिपक्वता को क्या कहते हैं? तो प्रोटोगायनी कहते हैं, यानी कि स्त्री पूर्वता कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थॉर्नडाइक होते हैं। 141 निम्नलिखित तो कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? बालक की बुद्धि को बढ़ाना। 142 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लॉयड वनस्पति उद्यान का अर्बेरियम देहरादून में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, फिर जलीय खाद्य श्रृंखला उच्चतम डीडीटी तो वो सिग्गल में होती है। सेकंड ऑप्शन।
144 निम्नलिखित में कौन सा सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान होता है? तो टैक्सोनॉमी होता है वर्गीकी। पेशियों के विश्राम अवस्था में निम्नलिखित में से कौन एक्टिन तंतुओं पर मायोसिन बंध बनाने वाले सक्रिय स्थल को ढककर रखती है? तो ट्रोपोमायोसिन, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 146, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जटिल कार्बनिक अणु जीवन की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण थे? ओपेरिन ने दिया था। कुल वैश्विक कार्बन से कितना वातावरण में उपस्थित है भाई? लगभग 1%। मिलान करना है सारणी का यहाँ पर, तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 149, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता समृद्ध है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं। 150 नंबर का क्वेश्चन करने से पहले कहना चाहूँगा कि साइको के क्वेश्चनों के लिए प्लीज़ कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि साइको के क्वेश्चन जो है उनमें श्योर नहीं हूँ। हाँ, बायो के क्वेश्चन में भी 100% नहीं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो अपन कमेंट्स में उसको सॉल्व कर लेंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कमेंट्स में इतना ज़रूर बताइए कि दोनों पेपर में मिलाकर आपके कितने बन रहे, ताकि एवरेज एक अपन डिसाइड कर सके कि मेरिट कितनी जा सकती है। 150 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेसिडियोमाइसिटीज का है? तो वह एगेरिकस, अस्टेलिको और पक्सिनिया, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। तो ये 150 क्वेश्चन हो गए, पेपर भी हो गया फर्स्ट ग्रेड का आपका। एक बार तो शांति मिली होगी। अब अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और बुरा हुआ है तो निराश नहीं होने की आवश्यकता है। सामने अपने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, और बहुत ही जल्द अपन सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है मोस्ट क्वेश्चनों के साथ उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। जो अच्छी सफलता फर्स्ट ग्रेड में आपको मिली है, वही चाहता हूँ कि सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स को भी मिले, इसलिए 1 या 2 दिन में सेकंड ग्रेड के वीडियो भी आपको ज़रूर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में सेकंड ग्रेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।